इस छोटे से क्लिप को देख रहे सभी माताएं, बहनें और श्रमिक साथियों, जो सीएलडब्ल्यू के श्रमिक बंधु हैं, सबको करबद्ध नमस्कार। सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन की ओर से अपील रखने हेतु ही इस छोटे से वीडियो क्लिप का शूटिंग हम लोग कर रहे हैं। आने वाले 4 दिसंबर को यूनियन रिकॉग्निशन का चुनाव सभी श्रमिकों के समक्ष है और ये ऐतिहासिक सीएलडब्ल्यू में ऐतिहासिक चुनावी पल जो यूनियन रिकॉग्निशन इलेक्शन होगा, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी, वो बार्गेनिंग कैपेसिटी जो भी यूनियन चुन करके आएंगे उनको बार्गेनिंग कैपेसिटी वो मिलेगी और ये अधिकार लाने का सबसे बड़ा श्रेय भी सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन को जाता है। इसका इतिहास बड़ा ही लंबा है। 60 के दशक से शुरू हुआ यह लड़ाई, जो हमारी सबसे पहली मांग थी 1968 में इसको लेकर के स्ट्राइक, जिसके बाद हमारा एआरएफ से संधि विच्छेद, लेकिन फिर भी हम डिगे नहीं, क्योंकि हमको पता था कि ये संवैधानिक अधिकार मजदूरों को चाहिए, सीएलडब्ल्यू के श्रमिकों को चाहिए। 1996 में जब पहली बार स्टाफ काउंसिल इलेक्शन होने चला, तब सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन ने इसकी विरोधता की और कहा कि यूनियन रिकॉग्निशन के प्रश्न पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इसको लेकर के रेलवे प्रशासन नहीं मानने पर सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन की ओर से स्ट्राइक कॉल किया गया और इस स्ट्राइक कॉल में सीएलडब्ल्यू प्रशासन सहित, हमारे पश्चिम बंगाल के प्रशासन सहित हमारे बीच के कुछ साथियों ने भी इसका बहिष्कार किया, क्योंकि वे स्टाफ काउंसिल इलेक्शन चाहते थे। जो भी हो, पहली बार स्टाफ काउंसिल इलेक्शन में सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बार सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन ने हिस्सा लिया, क्योंकि देखा गया कि इस फोरम का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपने छोटे छोटे कार्यों के हेतु ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 2003 में सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन का दिया गया जो कॉल कि इंडियन रेलवेज में इलेक्शन होने चाहिए, ओपन रेलवेज में इलेक्शन हुए, जोनल रेलवेज में इलेक्शन हुए, सीएलडब्ल्यू में इलेक्शन नहीं हुआ। 7 प्रोडक्शन यूनिट को इससे बाकी रखा गया। 7 प्रोडक्शन यूनिट में इससे बरी किया गया। सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन ने पहला कॉल फिर शुरू किया कि सभी प्रोडक्शन यूनिट में हमारा यूनियन रिकॉग्निशन का इलेक्शन होना चाहिए। तब से लेकर के स्टाफ काउंसिल में हमारा सबसे पहला एजेंडा हुआ करता था लगातार अनवरत यूनियन रिकॉग्निशन के प्रश्न पर इलेक्शन होने चाहिए, स्टाफ काउंसिल रद्द करो। और इसको अंततोगत्वा 2012 में हम लोगों को कोर्ट के सम्मुख अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए हम लोगों को जाना पड़ा। सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई भी देख सकता है, केस नंबर WP 25389 ऑफ 2012, ये पहला हम लोगों का केस था जो सिंगल बेंच में फिर इसका जजमेंट आया। फिर प्रशासन जो है दूसरी बार सेकेंड बेंच में कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां पर फिर केस चला, जिसका केस नंबर है MAT 1331 ऑफ 2017, जिसका वर्डिक्ट 2018 में आया। और पुनः प्रशासन सुप्रीम कोर्ट गया 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे पक्ष में जब निर्णय आया, तो आज का ये पल, आज का ये सुखद घड़ी, मजदूरों का सबसे बड़ा अधिकार यूनियन रिकॉग्निशन का इलेक्शन 4 दिसंबर को होने जा रहा है। और सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन की ओर से अपील हम सिर्फ इस बात का करना चाहते हैं कि हमारे सभी श्रमिक बंधु कृपया करके जरूर इस मतदान में अपना भूमिका निभाएं, इस मतदान में आएं और जो आपका संवैधानिक अधिकार है 326 आर्टिकल के तहत, उस अधिकार को बिना किसी प्रकार से बिके हुए, जो बहुत सारे प्रोपेगेंडा होंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बंगाली बिहारी के नाम पर इत्यादि के नाम पे बहुत सारे प्रोपेगेंडा होंगे। साथ ही मैं इस बारे में एक प्रश्न छोड़ देना चाहता हूं कि 2012 में जब हमने केस किया, तो किसी भी यूनियन ने यह नहीं कहा कि यूनियन रिकॉग्निशन के प्रश्न पर इलेक्शन पर सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन के साथ हम भी पार्टी होना चाहते हैं, क्योंकि यूनियन रिकॉग्निशन के प्रश्न पर इलेक्शन होने चाहिए। किसी भी यूनियन ने नहीं कहा। हम लोग लगातार लड़ते रहे और श्रमिक बंधुओं से जो हमारा मेंबरशिप का पैसा सब बचा करके जो कुछ भी हम लोगों ने रखा, बड़ी मुश्किल से खर्च करके हम लोग जो है तीनों कोर्ट में लड़ करके हम लोग लेकर के आए और ये मजदूरों का अधिकार हमने स्थापित किया। आज की तारीख में समग्र भारतीय रेलवे के साथ साथ
चित्तरंजन की परिस्थितियां हमारे साथी लोग जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टोर डिपार्टमेंट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कल कारखाने के भीतर हो। हमारे ही कार्यों को, जो हमारा पेरेनियल नेचर ऑफ जॉब है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमारे दोनों फेडरेशन वहां पर इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कारखाने के भीतर ही प्राइवेट लोगों से काम कराया जा रहा है, उन लोगों को आई कार्ड नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को पीएफ ईएसआई की सुविधा इत्यादि नहीं दी जा रही है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है उन लोगों के साथ। इस प्रकार का परिस्थिति आज कायम है। उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। पूरे इंडियन रेलवेज में इसको लेकर के एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, क्योंकि बिना ट्रेंड लोगों से काम कराया जा रहा है, जिस कारण से एक्सीडेंट भी बढ़ चुके हैं। तो इसको लेकर के दोनों फेडरेशन की क्या भूमिका है, आपसे छुपी हुई नहीं है। दोनों फेडरेशन 2003 से दिल्ली में स्थापित हैं। हमारे कारखाने को लेकर के किसी भी लोगों ने नहीं सोचा, किसी भी लोगों ने यहाँ बढ़ती हुई अफिसरशाही के खिलाफ दिल्ली के उस जेसीएम या पीएनएम में आवाज नहीं उठाई। आज जो है वो घड़ी आ चुकी है कि सीएलडब्ल्यू का मजदूर अपना हक, अपना अधिकार इसके माध्यम से, यूनियन रिकॉग्निशन के माध्यम से इस पटल पर प्रतिष्ठित करे कि जेसीएम और पीएनएम में भाग लेने के लिए अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाएंगे। ये अधिकार सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन सीएलडब्ल्यू के समस्त श्रमिकों के लिए लाए हैं। हम लोग सातों जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके साथ साथ पूरे रेलवेज में हम लोग थर्ड फ्रंट गठन करने का भी कार्य पहले शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय में इस कार्य को एक अंतिम रूप देंगे और वो जेसीएम और पीएनएम में पार्टिसिपेट करने हेतु उस फोरम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने ये सभी कोई जानते हैं कि सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन चित्तरंजन का सबसे पुराना यूनियन है। सीएलडब्ल्यू सीसीएस की स्थापना हमने की, सीएलडब्ल्यू स्टोर्स की स्थापना हमने की, हमारा जो काशी रेलवे का रेलवे रूल्स है उसके अंतर्गत ही हमने स्थापना की। तब से लेकर के आज सर्वथा रूप से ईमानदारी के साथ चलाते आ रहे हैं, जिसका विभिन्न समय पर विभिन्न ऑफिसर्स गणों ने भी स्वागत किया है और अकाउंट्स रिपोर्ट देखने के बाद प्रशंसा की है। विभिन्न भारतीय स्तर पर जो बहुत सारे लोग सीसीएस का प्रदेश भ्रमण करने के बाद आकर के उन लोगों ने भी प्रशंसा की है। तो आज हम लोग ईमानदारी से चला रहे हैं, जिसकी विपक्षी भी सराहना करते हैं। भले ही इलेक्शन के समय में बहुत सारी बातें होती है, बना बना करके किया जाता है, लेकिन साथ ही चित्तरंजन के परिदृश्य में कभी हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें नहीं देखा जाना चाहिए था कि यहाँ पर लोगों को वोट से पहले कुछ लालच देना, इस तरह की बातें आज जो सुनने में आ रही हैं। इससे सीएलडब्ल्यू के श्रमिक निश्चित रूप से बुद्धिमान श्रमिक, इससे शिक्षा उनको पता होगा, वो शिक्षा देने का काम करेंगे उनको कि जो वोट खरीदना चाहते हैं उससे बड़ा मूर्ख जो है आज की दुनिया में, इस पढ़े लिखे समाज में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये शिक्षा निश्चित रूप से 4 तारीख को हमारे श्रमिक सीएलडब्ल्यू के बहादुर श्रमिक देने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग उसको उपस्थापित नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाइयों के बारे में पूरा सीएलडब्ल्यू जानता है कि सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन के किसी भी नेता ने कभी भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिसर के सामने अपना गर्दन बेचने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने बैकडोर से कभी भी कोई अपने लिए कोई एडवांटेज लेने का काम हम लोगों ने नहीं किया है। इसलिए हम लोग आने वाले 4 तारीख को सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन की ओर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप अपने आर्टिकल 326 के अधिकारों का प्रयोग भली भांति विचार करके निश्चित रूप से करें, जरूर वोट देने आए और अपने हमारे अधिकारों का कारखाने के हित में, लोगों के हित में, हमारे आने वाली भावी के हित में इसका लाभ उठा करके और ऐसे यूनियन को प्रतिष्ठित करें जो लड़ाकू हो, जो आपसे वादा करके जाए और पीएनएम में बैठ करके लौट करके कभी ये नहीं कहे कि इसको मान लेना चाहिए। आपसे जो वादा करके गया, भले ही पीएनएम नहीं माना तो आकर के प्रेस रिलीज करे कि पीएनएम में ये सारी हमारी बातों को नहीं माना गया है, मजदूरों की बातों को नहीं माना गया है, हम फिर से लड़ाई में संघर्ष में जाएंगे। ऐसे यूनियन का आप चुनाव करेंगे। इसी बीच में सीएलडब्ल्यू के संग्रामी श्रमिक यूनियन, उन लोगों ने भी कुछ फेडरेशनों पर भरोसा करके जब देखा कि 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में निकलने के पश्चात उन लोगों ने यूपीएस के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर दिया, तो उन संग्रामी बंधुओं ने आज हमारे साथ वो कोलैबोरेशन किया है। सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है और आने वाले समय में उनके साथ मिलकर के पूरे इंडियन रेलवेज में और चित्तरंजन के साथ सभी श्रमिकों को, सभी श्रमिक बंधुओं को साथ लेकर लड़ाई करने का हम वादा करते हैं। और अंत में फिर एक बार
हमारा स्टार चुनाव चिन्ह एक बैलेट के 1 नंबर सीरियल में होगा, उसे वहां पर मुहर लगा करके सामने आप लोग विजयी बना करके अपने संघर्ष को मजबूत करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।